आइए हाई स्कूल विज्ञान का मॉडल पेपर देखते हैं जो 2026 में पूछा था। हमारा सेट क्या है 824 जीएन क्लास 10। ठीक भैया, तो इसमें उपभाग 1 में फिजिक्स के अंतर्गत पूछा जाता है, भौतिक विज्ञान के अंतर्गत पूछा जाता है। कितना क्वेश्चन उठाता है 7 क्वेश्चन उठाता है। ठीक भैया, और केमिस्ट्री के अंतर्गत कितना क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में बहुविकल्पी में 6 क्वेश्चन आता है। और बायोलॉजी के अंतर्गत जो उपभाग 3 में पूछता है कितने क्वेश्चन आते हैं 3 क्वेश्चन। तो इसमें उपभाग 1, उपभाग 2, उपभाग 3 मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो तीनों रहेंगे। ठीक, और इसको पढ़कर क्वेश्चन का आंसर समझते हैं, इसको बताते चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, किसी पेंसिल को जल में तिरछा करके डुबोते हैं तो उसका जल में डूबा हुआ भाग ना डूबा हुआ बाहरी भाग की तुलना में तिरछा दिखाई पड़ता है। इसका कारण क्या है भैया, अपवर्तन के कारण। क्या है, अपवर्तन के कारण। जब प्रकाश किरण वायु से जल में जाता है तो क्या थोड़ा सा अपने मार्ग से क्या हो जाता है, ऐसे विचलित हो जाता है, इसीलिए क्या वस्तु हमको टेढ़ा दिखाई देता है। ठीक, तो किसके कारण, अपवर्तन के कारण। ठीक भैया, दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, जब कोई व्यक्ति एक दर्पण में अपना चेहरा देखता है तो आकार में वह छोटा दिखाई देता है, दर्पण होना चाहिए तो क्या होगा, वह उत्तल दर्पण होगा। क्या होगा, उत्तल दर्पण होगा, क्योंकि उसमें उत्तल दर्पण में क्या आभासी सीधा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक भैया, इसमें से पूछता है अवतल दर्पण उत्तल दर्पण तैयार कर लो, इसका उपयोग क्या होता है। ठीक, ये अवतल दर्पण क्या होता है, अपसारी होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है, अपसारी होता है ना। तो वहां क्वेश्चन आपको उठाएगा और जब वस्तु कहाँ पर रखा है उसके अंतर्गत पूछ लेगा। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति को सही दृष्टि के लिए किस लेंस का उपयोग करना चाहिए, अवतल लेंस। तो इसका आंसर रहेगा हमारा अवतल लेंस। यहाँ आपको आंसर लिखकर दिखा दिया गया है, क्वेश्चन को समझा दिया जा रहा है, बाद में वो पेपर सॉल्व को इसका लगा देंगे जो मॉडल पेपर में है। ठीक, उसको देख लेना, 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें जो ऑप्शन रहेगा आप चॉइस कर लेना। ठीक, आओ आगे देखिए। अच्छा, निकट दृष्टि दोष क्या होता है, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है, उसे क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष। ठीक, तो निवारण क्या होता है, चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं तो अवतल लेंस है। दूर दृष्टि दोष में तो दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देती है लेकिन नजदीक की वस्तु नहीं दिखाई देती है, उसे क्या कहते हैं, दूर दृष्टि दोष। तो दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, उत्तल। हम करें दूर छोटा ना, तो उत्तल। तो एक याद रखे रहना, दूर मतलब उत्तल लेंस, एक और बचा क्या, अवतल लेंस। ठीक भैया, अगर दूर दृष्टि दोष है तो उत्तल लेंस, निकट दृष्टि दोष है तो अवतल लेंस का प्रयोग करना है। ठीक, एक कांच की त्रिभुजाकार प्रिज्म से गुजरने की बाद श्वेत प्रकाश की किरण विक्षेपित होकर अपने सभी अवयवी रंगों में विक्षेपित हो जाती है तो सबसे अधिक विचलन वाला रंग होगा, तो क्या होगा, बैगनी रंग होता है। मतलब यहाँ वर्ड विक्षेपण पड़े होंगे, जब प्रिज्म में श्वेत किरण गिरती है अपने 7 अवयवी रंगों में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है। विभगोल लिखा रहता है ना सबसे नीचे वाला किरण, कहा सबसे अधिक विचलन किसमें होता है, बैगनी रंग में, और सबसे कम विचलन किसमें होता है, लाल रंग में, जो शीर्ष ऊपर की ओर होता है। ठीक, लाल रंग में विचलन सबसे कम और बैगनी रंग में विचलन सबसे अधिक होता है। और तरंग दैर्घ्य बैगनी रंग में कम होता है लेकिन लाल रंग में तरंग दैर्घ्य सबसे क्या होता है, अधिक। ये भी याद रखे रहना, वहां से एमसीक्यू बन सकता है मे भी। ठीक, समान प्रतिरोधों के किस संयोजन में सबसे अधिक प्रतिरोध प्राप्त होगा, श्रेणी क्रम संयोजन में। किसमें भैया, श्रेणी क्रम संयोजन में। समान प्रतिरोधों के किस संयोजन में सबसे अधिक प्रतिरोध प्राप्त होगा, तो श्रेणी क्रम में। यहाँ श्रृंखला संयोजन भी लिखा रहेगा। ठीक, श्रेणी और श्रृंखला एक ही होते हैं, और समांतर क्रम में क्या होता है, सबसे कम होता है, याद रखे रहना। ठीक भैया, और मिश्रित क्रम जो होता है उसमें क्या, श्रेणी समायोजन और समांतर समायोजन के बीच होता है। ठीक, छठवां क्वेश्चन हमारा क्या है, किसी विद्युत धारावाही चालक में बहने वाली विद्युत धारा ज्ञात करने के लिए
किस यंत्र की आवश्यकता होती है? तो अमीटर, जिससे विद्युत मापा जाता है। ठीक, अमीटर बोलो या एमीटर बोलो। ठीक, किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए होता है। तो मैक्सवेल के नियम पढ़े हो ना, तो इसके अनुसार होता है दाहिने हाथ का अंगुष्ठ नियम, मतलब दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। आओ देखते हैं केमिस्ट्री के अंतर्गत क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन कहाँ कहाँ से उठाएगा। ठीक, उसी चैप्टर से उठाएगा जब 4 चैप्टर तुम्हारा है। ठीक भैया, निम्न में से कौन सा एल्कोहलिक प्रकार्यात्मक समूह होता है? तो पहला हमारा क्या दिया है? एल्डिहाइड समूह। कार्बन एकल बॉन्ड H, फिर कार्बन डबल बॉन्ड, इधर एकल बॉन्ड लगा है ना। तो ये क्वेश्चन आता है हर बार यार, इसको तैयार कर लो। ये पहला वाला हमारा ये जो इसका सिंबल संकेत चिन्ह बना है, तो ये एल्डिहाइड समूह का है। ठीक, कीटोन समूह का ये है जो एकल बॉन्ड कार्बन एकल बॉन्ड, फिर कार्बन पे डबल बॉन्ड, फिर ऑक्सीजन जुड़ा है। तो हमारा ये क्या है? कीटोन समूह। एल्कोहलिक समूह, ये क्या लिखा है? एल्कोहलिक समूह लिखा है, एकल बॉन्ड OH। ये क्या है हमारा? कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह। आपको दिख नहीं रहा होगा, छोटा छोटा वहां होगा। ठीक, तो हम बता दे रहे हैं एल्डिहाइड समूह ये है, ये कीटोन समूह है, एल्कोहलिक समूह है। क्या है भैया? एल्कोहलिक समूह। ठीक, एल्कोहलिक समूह एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है, कार्बन डबल बॉन्ड O, फिर कार्बन OH, फिर सिंगल बॉन्ड। और 9वां क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? C होगा, एल्कोहलिक प्रकार्यात्मक पूछ रहा है। ठीक भैया, आगे हमारा क्या है? 9वां, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन के विद्युत अपघटन से 3 उपयोगी पदार्थ बनते हैं। तो सही समूह कौन सा होगा? 3। इसमें क्या कहा है? सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से। यहाँ आपको कहीं हम दिखा देते हैं, सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl। क्या भैया? NaCl। और ये जलीय विलयन मतलब H2O। जब ये टूटेगा तो क्या क्या बनाएगा? तो ये बनाएगा भैया क्या? NaOH बनाएगा। और क्या बनाएगा? हाइड्रोजन बनाएगा प्लस करके। और क्या बनाएगा? क्लोराइड बनाएगा। तो 3 यही बनाएगा भैया, वही जो ऑप्शन में है वही हम लगा देंगे। ठीक, यहाँ पेपर आपको बढ़िया से पढ़ाने के बाद लगा देंगे, समझ जाओगे। ठीक भैया, आओ 10वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे पानी के साथ अत्यधिक उग्रता से अभिक्रिया करके क्षार और हाइड्रोजन गैस बनाती है? तो सोडियम, याद रख लेना क्या होता है? सोडियम। कार्बन की अपने ही साथ लंबी श्रृंखलाएं बनाने की क्षमता को क्या कहते हैं? श्रृंखलन कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रृंखलन कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं? तो बेंजीन होता है, जिसका अणु सूत्र क्या होता है? C6H6 होता है। ठीक भैया, निम्न समीकरण किस प्रकार की अभिक्रिया को दर्शाता है? तो इसमें 2 उत्पाद मिलकर किसी एक उत्पाद का निर्माण कर रहा है, एक प्रकार का संयोजन अभिक्रिया होगा। तो उष्मा भी मुक्त कर रहा है। क्या कर रहा है? उष्मा भी। तो ये क्या है? उष्मा क्षेपी है। तो संयोजन अभिक्रिया और उष्मा क्षेपी, आंसर में ये होगा। ठीक भैया, ये तो आपको एग्जाम्पल बताए थे। कितने नंबर का? 9 नंबर का। ठीक, अब देखते हैं बायोलॉजी के अंतर्गत जो 7 क्वेश्चन उठाएगा उसमें देखेंगे कहाँ से उठाएगा। ठीक भैया, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया प्रकाश संश्लेषण से संबंधित है? तो प्रकाश संश्लेषण किसके? क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश से ना अपना भोजन बनाते हैं जो पेड़ पौधे होते हैं ना। तो यहाँ उसमें 4 ऑप्शन दिया रहेगा, तो यही वाला मानना ये पूछता है। ठीक भैया, निम्न में से कौन सा मानव हृदय का भाग नहीं है? तो उसमें लसिका नहीं था। नहीं, मानव हृदय का कई उसमें 3 भाग थे लेकिन एक भाग नहीं था। लसिका एक द्रव के रूप में होता है, ये नहीं होता है। ठीक, मानव रक्त में शर्करा स्तर नियंत्रित होती है इसके द्वारा? इंसुलिन द्वारा। ठीक, कि पौधों में निषेचन के पश्चात परिवर्तित होते हैं क्या? बीज में लिखा है पौधे में निषेचन के पश्चात परिवर्तित होते हैं किसमें? बीज में। अंडाशय में मतलब क्या होता है? फूल में, या फूल पूछे तो वहां अंडाशय में। 18
मेंडल के अनुसार यदि मटर के लंबे तने पौधे का संकरण बौने तने वाले पौधे से कराया जाए तो F1 पीढ़ी के पौधे होंगे लंबे तने वाले। ठीक, एक क्या ले लेंगे, लंबा पौधा, एक ले लेंगे बौना पौधा। दोनों को आपस में जब क्रॉस कराएंगे तो लंबे तने वाले पौधे प्राप्त होंगे। ठीक भैया, ये क्या है हमारा, ये वाला निम्नलिखित चित्र में एक पुष्प के किस भाग को दर्शाता है। तो इससे क्वेश्चन जरूर एमसीक्यू में उठाता है या पुष्प का सचित्र वर्णन दे दे 6 नंबर का तुमको लान में। ठीक, यहाँ एमसीक्यू क्वेश्चन में देता है, कई बार इसको देखे हैं। तो ये जो बीज टाइप का ऐसे रहता है ना, निकला जीरा टाइप का। ठीक, तो वो हमारा क्या होता है, प्राककोश। क्या होता है, प्राककोश। तो ऑप्शन सी उसमें था, हम लगा दिए क्या, प्राककोश। पारितंत्र में द्वितीय कोशीय स्तर का निर्माण करते हैं भैया प्राथमिक उपभोक्ता। इसको आप 1 बार 2 बार 3 बार वाच कर लेना, ये दिमाग में आपको बैठ जाएगा। इससे हम रिलेटेड फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आपको दे देंगे, उसी से रहेगा यार, चाहे केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो या बायो हो। ठीक, अब कल इसके आगे वर्णनात्मक क्वेश्चन आप लोगों को हल कराएंगे। ठीक।